जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सोच में परिवर्तन। ट्रेन में दो बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी सीट के ऊपर कूदते। पास ही बैठा पिता किन्हीं विचारों में खोया था। बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह एक स्नेहिल मुस्कान बच्चों पर डालता और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज, क्योंकि रात्रि का समय था अतः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भागदौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा न गया और लगभग झल्लाते हुए बच्चों के पिता से बोल उठा, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानियां कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते नहीं बल्कि मुस्कुराकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं है कि आप इन्हें समझाएं? उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली। अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा, परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुक कर कहा कि कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूं भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, वहां एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उनके अंतिम दर्शन के लिए लेके जा रहा हूँ और इसी उलझन में हूँ कि कैसे समझाऊँ इन्हें कि अब ये अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे। उनकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया। बोलना तो दूर, सोचने तक का सामर्थ्य जाता रहा सभी का। बच्चे यथावत शैतानियां कर रहे थे। अभी भी वे कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ, पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान अशिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उंडेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं वरन अपने जीवन साथी के विचों से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था। कहने को तो यह एक कहानी है, सत्य या असत्य, पर एक मूल बात यह कि एक अनुभूति, एक एहसास, सोच से व्यवहार में बदलाव आता है। क्षण भर में ही जिंदगी जीने का, किसी के प्रति सोच का दृष्टिकोण बदल जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।